चल रहा है। तो मौत है सामने, लेना है तो अभी लेना है, नहीं तो नहीं लेंगे तो क्या होगा? अरे वर्षा नहीं लेंगे तो क्या होगा? मौत सामने है, मौत हो जाएगा। अगर मौत हो गई, अनिश्चय बुद्धि बन गए तो कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी क्या मिलने की संभावना है? अरे अभी हम पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं? राजयोग की पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं? राजा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। और अभी ये राजाई का पढ़ाई पढ़ करके वर्षा नहीं ले सके और मौत हो गई, अनिश्चय बुद्धि बन करके भाग गए, तो क्या होगा? कुछ मिलेगा? अरे कुछ राजाई वाजाई मिल जाएगी कि नहीं? है? नहीं मिलेगी। क्यों? अरे राजा नहीं बनेंगे, रानी बन जाएंगे, वो भी नहीं बनेंगे। हैं? दास-दासी बनेंगे तो हैं? अच्छा, जो दास-दासी बनेंगे, जैसे राम सीता हैं, राधा कृष्ण के फर्स्ट क्लास दास-दासी बनते हैं या नहीं? माँ बाप के रूप में बनते हैं ना। तो अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है। तो अगर भाग गए तो कुछ भी वर्षा नहीं मिलेगा। क्या? राधा कृष्ण जैसे जो सतयुग में जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उनके माँ बाप के दास-दासी भी, उनके माँ बाप को जन्म देने वाले बेहद के दास-दासी भी नहीं बन सकेंगे। कुछ भी वर्षा नहीं मिलेगी। माना राज परिवार में महामंत्री, सेनापति वगैरह कुछ होते हैं कि नहीं? जन्म जन्मांतर है, वो भी नहीं बन पाएंगे। बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, राज्य में अधिकारी होते हैं कि नहीं? कि एक राजा ही सब कुछ चलाता है? सहयोगी होते हैं कि नहीं? और वो भी नहीं बन पाएंगे। रानी भी नहीं बन पाएंगे, बच्चों को जन्म देने वाले दास-दासी भी नहीं बन पाएंगे, और राज्य के अधिकारी भी नहीं बन पाएंगे, और जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के घरों में दास-दासी भी नहीं बन पाएंगे। कब नहीं बन पाएंगे? अगर जो सामने वाली मौत सामने खड़ी है, उसमें हार खा के मौत स्वीकार कर लेंगे, माने अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। तो पीछे जब भी जन्म होगा, क्या कहा? यहां से भाग गए, अनिश्चय बुद्धि बन गए, बाद में जब भी तुम्हारा जन्म होगा, अरे सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में कभी जन्म होगा या नहीं होगा? जब भी तुम्हारा जन्म होगा, तभी तुम्हारा रावण के राज्य में होगा। क्या? राम के राज्य में जन्म होगा ही नहीं। जन्म और मौत अभी दोनों सामने खड़े हैं। वर्ण कर लो, जन्म चाहिए या मौत चाहिए? और क्विक चाहिए या देर दराज में मिले तो भी चलेगा? जन्म चाहिए तो जल्दी जन्म चाहिए या सबसे लास्ट में चाहिए? हैं? अगर सबसे लास्ट में चाहिए तो 16,000 के लास्ट में जन्म आएगा, नंबर मिलेगा, या तो 4.5 लाख के बाद वाला नंबर मिलेगा, या तो 9 लाख का जो अंतिम मणका है वो अंत वाला जन्म मिलेगा। तो क्विक
चाहिए या लेजी चाहिए? क्विक चाहिए। ऐसा ना हो कि टू लेट हो जावे। क्या एक बारी तो टू लेट का बोर्ड लग गया। कब के लिए बोला था? है? कब के लिए बोला था पहला टू लेट का बोर्ड? है 76 के लिए बोला था। अभी 8 को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा। फिर क्या होगा? फिर 108 को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा। फिर क्या होगा? ब्रह्मा की 1000 भुजाओं को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा। फिर 16,000 को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा। राज परिवार से बिल्कुल निष्कासित, जन्म जन्मांतर राज परिवार में आएंगे ही नहीं, प्रजा वर्ग में ही जन्म लेते रहे। फिर क्या होगा? है? अरे प्रजा वर्ग में भी तो नंबर हैं, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, वो भी नंबर लगेंगे या नहीं लगेंगे? लगेंगे। तो बोला टू लेट होता जाएगा। कितना सहज समझाते हैं। तो बच्चों को फीलिंग होनी चाहिए ना, क्या कि हम जितना बाप का परिचय देंगे एक्यूरेट, उतना हमारा ऊंचा राजपद बनेगा। इस बात की फीलिंग आती है कि हमने एक्यूरेट बाप का परिचय कितनों को दिया। एक्यूरेट दिया या इनएक्यूरेट दिया, आज समझा और कल भाग गए, तो इनएक्यूरेट परिचय हुआ या एक्यूरेट परिचय हुआ? फीलिंग आनी चाहिए। हम ऐसे तो नहीं समझाते हैं। कैसे कि आज बच्चा जन्म ले, निश्चय बुद्धि बने और कल मर जावे। हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं, फलाना ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। मना ये बातें बोलते हैं ना, आज हमने ऐसे समझाया, वो समझाया, वो तो ऐसा समझाता है, उस तरह समझाता है, हम ऐसे समझाते हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं जो ये क्यों नहीं समझा सकते हैं। क्या नहीं समझा सकते हैं? जो ये क्यों नहीं समझा सकते हैं? ये कह के किस तरफ इशारा किया? ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। ब्रह्मा को समझाना है। जो समझने वाले हैं उनको ब्रह्मा का पाठ समझाना है। तो किस तरफ इशारा किया? हाँ, त्रिमूर्ति में जो 4 मूर्तियां रखी हुई हैं, उनमें सबसे मूर्ति ऊपर जो अव्यक्त मूर्ति है उसकी तरफ समझा, इशारा किया कि ये नहीं समझाते हैं। क्यों नहीं समझाते हैं और क्यों नहीं उनको बुद्धि में बैठता है? समझने वालों को समझा, ये ठीक है, समझाओ, ये तुम्हारा बाबा है। किस तरफ इशारा करें? किस तरफ बताया? ये तुम्हारा बाबा। और ब्रह्मा कुमारी भी तो यही समझाती है। क्या समझाती है? ये तुम्हारा बाबा किस तरफ समझाते हैं? लिंग की तरफ इशारा नहीं करते। जो बाबा ने कहा पहले पहले ये समझाओ, तो प्रदर्शनी में पहला चित्र 32 करोड़ वाला शिवलिंग नहीं रखते? रखती है कि नहीं है? तो ठीक समझाती है। अरे है रूप नहीं समझाती। रूप नहीं समझाती। रूप तो दिया हुआ है चित्र में। साकार रूप नहीं समझाती। क्यों? जो बिंदी रखी है उसके आसपास लिंग नहीं रखा है।
वो लिंग को ही निराकार का रूप समझ लेती है। क्या क्या समझती है? कि जो लिंग है, बड़ा आकार है, वो ही निराकार की यादगार है तो निराकार की यादगार। लेकिन ये नहीं समझती हैं कि वो निराकार की यादगार कैसी है। वो निराकार की यादगार निराकार बने हुए पुरुषार्थी की यादगार है या निराकार सदैव रहता है उसकी यादगार है। जो निराकार पुरुषार्थी है, निराकारी बन जाता है, उसकी यादगार है। तब उसे शिवलिंग कहा जाता है।